आज इस वीडियो में हमारे पास आ गया है ओप्पो का नया A5X 5G स्मार्टफोन। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी स्मार्टफोन की टॉप 20 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। अगर ये स्मार्टफोन आप लेने की सोच रहे हो या फिर ले चुके तो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। सबसे पहले ये ओप्पो A5X 5G स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करने के लिए जब आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो स्विच ऑफ ऑप्शन नहीं खुलकर गूगल जेमिनी ऑप्शन खुलकर आता है। अगर आप चाहते हो कि पावर बटन को प्रेस करने पर स्विच ऑफ का ऑप्शन खुल कर आए, ये करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करना है। पहले आपको सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट। फिर आपको आ जाना है यहाँ पर नीचे में पावर बटन और इसी ऑप्शन को सिंपली क्लिक करके पावर मेन्यू में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप यहाँ से बैक आएंगे और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको स्विच ऑफ का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसी वाला फीचर सच में क्रेजी है। डिस्प्ले पे से डबल टैप करोगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, डिस्प्ले पे से डबल टैप करोगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसको अगर सेट करना है सिंपली आपको 2 फिंगर से पिंच आउट करना है डिस्प्ले पे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस वाले फीचर को सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे में और एक फीचर देखने को मिलेगा डबल टैप टू स्क्रीन ऑन एंड ऑफ। इसी वाले ऑप्शन को भी सिंपली आप ऑन कर देना है। उसके बाद डिस्प्ले पे से डबल टैप करोगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो डिस्प्ले ऑन होगा। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो आपको ये सेटिंग जरूर कर लेना चाहिए, सिस्टम नेविगेशन सेटिंग। ये सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो आपका फोन और भी ज्यादा यूनिक लगेगा। ये सेटिंग करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है। नेक्स्ट आपको नीचे में देखने को मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट, यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जेस्चर को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए इसे डिस्प्ले के साइड से ही बैक कर सकती हो। नीचे से इसे ऊपर को साइड स्वाइप करेंगे तो और होल्ड कर देंगे तो रिसेंट पेज में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐप पे होंगे इसे नीचे से ऊपर को स्वाइप कर देंगे तो वही ऐप डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट आप इसी A5X फोन में नेटवर्क स्पीड मीटर और बैटरी परसेंटेज भी लगा सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होकर रहता है। इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको टाटस बार देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखने को मिलेगा, इसको इनेबल कर देना है। अगर आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना चाहते हो तो इसी वाले ऑप्शन को एक और दो जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर में आपको बैटरी परसेंटेज शो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये फीचर सच में बहुत ही अच्छा है। मान लो आपको कोई मैसेज करता है और आपने नहीं देखा होगा और उसने डिलीट कर दिया तो वो भी मैसेज यहाँ पर स्टोर होकर रह जाता है। सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद नीचे में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मोर सेटिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। इसी वाले ऑप्शन को सिंपली आपको सिलेक्टेड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ही आप डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर है, इसीलिए अगर मैं नीचे से ऊपर स्वाइप ऑफ करता हूँ तो सारे ऐप एक साथ आ जाता है। मैं यहाँ पर किसी भी ऐप पर जाकर छोड़ देने से वही ऐप डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अगर आप भी ये सेटिंग करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर। इसी वाले फीचर को ऑन करना है और इसी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसी स्मार्टफोन में आप किसी भी ऐप को लिमिट लगा सकते हो कि आप कितने टाइम तक वही ऐप को यूज करना चाहते हो, उसके हिसाब से लिमिट लगा सकती हो। उसके लिए लिमिट लगाने के लिए सिंपली आपको सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऐप लिमिट देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है किस किस ऐप को आप सिलेक्टेड करना चाहते हो। मैं यहाँ पर यूट्यूब को सिलेक्टेड कर लेता हूँ। कहाँ गया यूट्यूब को सिलेक्टेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ऐप टाइमर देखने को मिलता है, इसको सिलेक्टेड करने के बाद कितने टाइम तक आप टाइमर लगाना चाहती हो वही टाइम तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा ये ऐप।
इसी स्मार्टफोन में आप जो ये कंट्रोल सेंटर देख रहे हो, ये कंट्रोल सेंटर की आप कलर भी चेंज कर सकती हो, किसी दूसरे कलर में इसको चेंज कर सकती हो। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कलर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाना है। और आप लोग देख सकते हो इसी नोटिफिकेशन पैनल की कलर क्या है। अब देखना, ये वाला कलर चेंज हो गया। इसके अलावा और भी कलर है जो कि मैं इसी वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो किसी दूसरे कलर में भी ये एक्टिवेट हो जाता है। आप ये भी कर सकती हो। इसी स्मार्टफोन में बहुत ही मस्त फीचर है, जैसे कि आप लोग रात के 10 बजे सो जाते हो और सुबह के 6 बजे उठते हो। इसी स्मार्टफोन को भी रात के 10 बजे सुला सकते हो और सुबह की 6 बजे ये फोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये सेटिंग भी आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखने को मिल गया सिस्टम एंड अपडेट, यहाँ पर आ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नीचे में आपको स्केड्यूल पावर अप देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप कितना टाइम पर इस फोन को सुलाना चाहते हो तो वो टाइम दे सकते हो, और कितने टाइम पे इस फोन को ऑन करना चाहते हो तो वो टाइम भी यहाँ पर दे सकते हो। ये जो Oppo A5X 5G स्मार्टफोन आप देख रहे हो, इसी स्मार्टफोन में अपने हिसाब से किसी भी ऐप को लॉक लगा सकती हो। उसके लिए सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप के सेक्शन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे में। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद एक आपको नॉर्मल पासवर्ड देना है। उसके बाद किसी भी ऐप को यहाँ पर आप अपने हिसाब से लॉक लगा सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे ऐसे ऐप है जो जिसे आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकती हो। अगर आपको डुअल ऐप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सेटिंग पर आना है। यहाँ पर ऐप के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको इसी वाले एग्री कर देना है। और यहाँ पर आपको फेसबुक और स्नैपचैट देख सकते हो, पहले ऑप्शन में है। इसको आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकती हो। इसी स्मार्टफोन में आपको रेस टू वॉक का भी फीचर मिलता है। इसका काम यही है, अगर आपका फोन कहाँ पर रखा होगा उसको जैसे ही पकड़ोगे आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। उसको सेटिंग करने के लिए सिंपली 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद रेस टू वॉक का भी फीचर मिलता है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद जब आप कहाँ पर आपका फोन रखा होगा उसको जैसे ही पकड़ोगे स्मार्टफोन का डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसी Oppo A5X 5G स्मार्टफोन में आपको ग्लोब मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप ग्लोब लगाकर भी यूज कर सकती हो। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर आना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलेगा नीचे में। आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ग्लोब मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सिंपली इनेबल कर देना है। उसके बाद जब आप ग्लोब लगाकर भी इस स्मार्टफोन को यूज कर पाओगे। ये जो Oppo A5X स्मार्टफोन है, इसमें आप एक साथ 2 ऐप को यूज कर सकती हो। इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पर मैसेज को ओपन करके 3 फिंगर से ऊपर को स्वाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊपर में मैसेज है और नीचे में प्ले स्टोर ओपन हो गया है। ऐसे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी ऐप को बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे कि मैं प्ले स्टोर को बड़ा कर देता हूँ और मैसेज को भी यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये 3 डॉट के क्लिक करके इसको अदल बदल भी कर सकता हूँ। प्ले स्टोर को ऊपर कर सकता हूँ, मैसेज को नीचे कर सकता हूँ। ये भी सेटिंग आप कर सकते हो। अगर आपको ये सेटिंग करना है, सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको स्प्लिट व्यू पर क्लिक कर देना है और इसी वाले ऑप्शन को सिंपली अनेबल कर देना है। उसके बाद ये फीचर काम करेगा इसी स्मार्टफोन में। इसी स्मार्टफोन में आपको स्मार्ट साइड बार का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको स्मार्ट साइड बार को इनेबल करना है तो सिंपली आपको सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद फिर आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट साइड बार, इसी ऑप्शन को आ जाना है और इसी ऑप्शन को सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट में आपको देखने को मिलेगा एक स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन। इसी वाले ऑप्शन को ऐसे आप इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे अपने पसंदीदा ऐप को रख सकते हो। आप जिस ऐप को भी चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं YouTube को यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप लोग देख सकते हो YouTube यहाँ पर ऐड हो गया। इसका काम यही है, यहाँ से ही डायरेक्ट YouTube को मैं यहाँ ओपन कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ YouTube को ही। और यहाँ पर मैं इसे YouTube को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, कितने भी कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। छोटा करूँ तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करूँ तो बड़ा हो जाएगा। इसी Oppo A5X 5G स्मार्टफोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन मिलता है।
इसको अगर एक्टिवेट करना है तो सिंपली आपको सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आ जाना है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, इसको इनेबल कर देना है। फिर इसके बाद जब आप यहाँ से स्वाइप डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वन हैंडेड मोड का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। ऐसे आप कर सकते हो। इसी Oppo A5X स्मार्टफोन में ओ ड्रॉ करने पर कैमरा ओपन होता है। इसके अलावा एम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर भी ड्रॉ करोगे तो टच लाइट ओपन हुआ देखने को मिलता है। टच लाइट ओपन हो जाता है। इसको अगर आप सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में और एक सेटिंग है मोशन एंड जेस्चर, यहाँ पर आ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, इसको इनेबल कर देना है, ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ भी टू टच लाइट ओपन, इसको भी इनेबल कर देना है। अगर आपको यूट्यूब ओपन करना है तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा ड्रॉ एम फॉर ओपन, ड्रॉ एम फॉर लॉन्च यूट्यूब, इसको इनेबल करके ओपन एनी ऐप कर देना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब को सिलेक्टेड कर लेना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐप, बहुत सारे ऐप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब को सिलेक्टेड कर लेना है। उसके बाद जब आप एम ड्रॉ करोगे तो यूट्यूब ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप इसी वाले स्मार्टफोन में ये जो ऐप आप देख रहे हो, ये ऐप को रीनेम भी कर सकती हो। रीनेम करने के लिए आपको ऐसे होल्ड करना है। यहाँ पर एडिट देखने को मिलेगा, एडिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी नाम में इसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इसी वाले फोन में आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन लगा सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले पे से टू फिंगर से पिंच आउट करना है। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी आप लोग देख सकते हो। ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इस स्मार्टफोन में ये जो आप कंट्रोल सेंटर देख रहे हो पुराना वाला, ये पुराना वाला कंट्रोल सेंटर हटाकर नया वाला कंट्रोल सेंटर लगा सकते हो। उसके लिए आपको ऊपर में आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइज क्विक सेटिंग, इसको अनबल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट के ऑप्शन को क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो एक नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट से स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन शो होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप ये जो ऐप देख रहे हो, ये ऐप को आप कस्टमाइज कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके लिए ऐसे टू फिंगर से पिंच आउट करना है। यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है, ये सारे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिलता है नीचे में। आपको इसको अगर बड़ा छोटा करते हो तो ऐप का साइज बड़ा छोटा होता है। इसके अलावा यहाँ पर शो ऐप नेम देखने को मिलता है। इसको अगर अनएक्टिव करते हो तो ऐप का नेम नहीं दिखेगा, एक्टिव करोगे तो ऐप का नेम दिखेगा। नीचे में आपको और एक ऑप्शन मिलता है ऐप नेम, इसको अगर बढ़ाओगे तो ऐप का नेम बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो ऐप का नेम छोटा हो जाएगा।